तो अब खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ में नगर निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले ही जिले में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से पूरे मेरठ शहर में सपा के विधायक रफीक अंसारी और समाजवादी पार्टी की ही मेयर सुनीता वर्मा के लापता होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। साथ ही उन पर शहर में विकास कार्य न करने का भी आरोप लगाया गया है। मेरठ के इस इलाके को आप देख सकते हैं कैसे गलियों की सड़कों को खोदकर रख दिया गया और साथ ही विकास के नाम पर मलबा भी पड़ा हुआ है। गलियों में शिविर सड़क के ऊपर बनाए गए हैं। घरों की दहलीज से ऊंची नालियां बनाई गई हैं, जिससे घरों में गंदा पानी घुस जाता है। कई लोग जो घरों को छोड़कर भी जा चुके हैं। यहां रहने वाले इलाके के लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी भी इस दौरान नजर आई है। इस बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्षद के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ अपने प्रत्याशी उतारने की जद्दोजहद में लग चुकी हैं। जहां मेरठ में इस बार देखा जा रहा है कि पार्षद के चुनाव को लेकर पहले ही पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। सपा बसपा भाजपा को घेरने के लिए AIMIM ने शहर भर में शहर विधायक और मेयर के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए हैं। इसी चीज को देखते हुए आज न्यूज वॉच इंडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और उन समस्याओं को देखने की और दिखाने की कोशिश कर रही है, जिन समस्याओं को AIMIM ने पोस्टर के जरिए उठाने की कोशिश की है और अपनी विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश की है। जिस जगह मैं मौजूद हूं ये H ब्लॉक पड़ता है और सबसे हैरत की बात है कि यहाँ 2 वार्ड लगते हैं, 75 वार्ड लगता है और 81 वार्ड लगता है। ये दोनों वार्ड का जो इलाका है यहाँ बॉर्डर कह सकते हैं, लेकिन इस इलाके की स्थिति आप देखेंगे, एक बार कैमरामैन से कह दूं दिखा दे इधर को। यहाँ जो सड़कें हैं वो काफी नीचे हैं, लेकिन जो सीवर लाइन यहाँ पर बनाई गई है, सीवर बनाए गए हैं, देखिए कितने काफी ऊंचे बना दिए गए हैं, 2-2, 2.5, 3-3 फुट ऊंचे हैं। ऐसा लगता है जैसे तंदूर जो होता है वो बना है। इसके अलावा आप नालियों की कंडीशन देखेंगे तो नालियां भी 3-3 फुट ऊपर हैं सड़कों से। हैरत की बात यह है कि इतना सब कुछ कर दिया गया और जब बारिश होती है तो यहाँ पानी घुटनों से ऊपर होता है। लोगों के डूबने की, बच्चों के डूबने की जो है संभावना बनी रहती है। स्थानीय लोग नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति को, अधिकारी को इस जगह का इल्म नहीं है, पता नहीं है। और ये सबसे हैरत की बात यह भी है कि दक्षिण विधानसभा है, यहाँ से भाजपा के फायर ब्रांड नेता और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर विधायक हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं और पहले भी विधायक थे। लेकिन इस इलाके के लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर इस तरह की जो समस्या बनी हुई है, इन लोगों ने क्या प्रशासन, शासन या स्थानीय पार्षदों से इस बारे में शिकायत की है या नहीं। क्योंकि काम तो लगभग देखा जा रहा है कि शुरू हुए हैं, लेकिन जिस पैमाने पर हुए हैं, जिस तरीके से हुए हैं, कहीं ना कहीं कई तरीके की बू आती है। अपनी मर्जी से नालियां ऊंची बना दी गई और जो सीवर डाले गए हैं वो ऊंचे बना दिए गए। अब यहाँ जो मकान है, आप देखेंगे बराबर में मकान है, अब देखेंगे गरीब आदमी का एक मकान है, छोटा सा मकान है, ये जमीन में धंस चुका है, जा चुका है। अब इस मकान में कौन रहेगा और कैसे रहेगा। अब देखेंगे पूरा दरवाजा घुस चुका है। हैरत की बात यह है कि अब इनको मकान को छोड़ना पड़ा और यहाँ ताला लगाकर जाना पड़ा। तमाम चीजें हैं। एक मकान ठीक पीछे है, कैमरे से कहूंगा उसको भी दिखा दें। मैं इसलिए इन चीजों को दिखा रहा हूं कि गरीब आदमी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके मकान बनाता है, लेकिन कुछ नेताओं या फिर कह सकते कुछ प्रशासनिक अधिकारियों या कुछ ठेकेदारों की गलती के चलते जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है उसको ऐसे पलीता लगाया जाता है। अब स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। थोड़ा उधर को एक बार चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है, अब देखेंगे जो स्थानीय लोग हैं वो किसी न किसी रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद ही यहाँ को मलबा डाला जाता है, जिससे कि पानी की जो जल भराई होती है वो ना हो और पानी की निकासी ना होने के चलते जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ इन लोगों ने कुछ इस तरह तक अपने स्तर पर भराव किया है, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है वो इसलिए मैं दिखा दूं, हमारी टीम यहाँ इसलिए पहुंची हुई है कि इस समय लोग मिल जाते हैं। हालांकि दिन ढल चुका है, रात होनी शुरू हो गई है, सभी लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। दिन में ये लोग नहीं मिलते, तो इन्होंने आग्रह करके हमारी टीम को इस वक्त यहाँ बुलाया है, जिससे कि इनकी आवाज आगे उठाई जा सके। इनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये दिखा दूं कि जो सड़कें हैं और जो नालियां हैं ऊपर बनाई गई हैं, और यहाँ देखा जा रहा है कि मिट्टी है, केवल कह सकते हैं जो खेत में दगड़ा होता उस तरीके के यहाँ पर जगह बनाई गई है।
कोई भी यहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। और आगे तक अगर देखा जाए तो यही स्थिति है। आगे मैं बाद में विजुअल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों से यहाँ पर बातचीत करना शुरू करता हूँ। आइए जरा अपनी अपनी समस्या जरा बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये जो चीजें हो रही थी, क्या इस बारे में अधिकारियों को, नेताओं को पता चला या नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा वली मोहम्मद नाम है। कब से रह रहे हैं? हमें 15 साल हो गए। 15 साल यहाँ यही परेशानी हो रही है। पानी भर साल में 3 सरकारें बदली। हाँ, 3 सरकार बदली है, कुछ भी यहाँ जो काम नहीं हुआ। सारी यहाँ पानी भरा रहता, बच्चों के निकलने का डर रहता, मरने का डर रहता, बड़ी परेशानी होती है, निकला भी नहीं जाता। खाली बताइए, इन समस्याओं को लेकर पार्टियां सभी मैदान में हैं, लेकिन AIMIM इस बार सक्रिय हुई है और पार्षद के चुनाव में खासतौर से मेयर के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। पोस्टर लगाए जाने शहर में, शहर विधायक और जो है मेयर के लापता होने के, तो क्या कहेंगे AIMIM को इस तरह की जरूरत पड़ी कि उनको ऐसा करना पड़ा? अब मुझे ये बताइए, जो हमारे शहर के रफीक अंसारी साहब विधायक हैं और मेयर हैं सपा की, किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्थानीय विधायक और जी मेयर, इनकी तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जी, आप AIMIM को सपोर्ट करते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, केवल रफीक अंसारी के ही पोस्टर क्यों लगाए? विधायक तो 6 और हैं। अब जहां हम खड़े हैं यहाँ के विधायक कहाँ हैं? बताइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? इन लोगों ने तो बताया कुछ नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है अभी तक। हुआ नहीं है। यहाँ के विधायक को क्यों नहीं लगाया? वो सत्ताधारी पार्टी से डर गए क्या? AIMIM वाले या साठगांठ का मामला है? कोई साठगांठ का मामला नहीं, किसी सत्ताधारी पार्टी से नहीं डरे हैं। अभी वहाँ पे शुरुआत की है, अब यहाँ पे भी होगा। यहाँ भी लगेंगे? यहाँ भी लगेंगे, सब जगह लगेंगे। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक उनके खिलाफ लगाए गए AIMIM लगाएंगे पोस्टर? बिल्कुल लगाएंगे। जहाँ पे विकास नहीं होगा वहाँ पे लगाएंगे। रफीक अंसारी साहब जो हैं, आप देख रहे हो, लापता तो है ही है। उन्होंने बयान भी दिया था कि मैं यहाँ कहाँ देखूं, मैं तो लखनऊ की विधानसभा देखूंगा। यहाँ जो गृहिणी है वो कैसे करती हैं? क्योंकि अच्छा, गृहिणी भी आगे सबसे ज्यादा दिक्कत तो आप भी लोगों को होती होगी। घर मकान गिनने को तैयार है, हमारे दिक्कत ना है। सारा देखो तुम, निकाल भी हो रहा होगा। बतलाओ तो ऐसे किस तरह बात बनेगी? जो भी कोई आवे कोई सुनाई नहीं करता। क्या चले जाओ, हाँ बनेगी गली, हाँ बनेगी गली, हाँ बनेगी गली। अब तुम आप ही देखो, ये सारा प्लॉट और मकान गिनने को तैयार है। जब पानी भर जाए, बारिश हो तो गट्टो गट्टो पानी हो जाए, निकलने को जगह भी ना रहती।